अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट स्किल। एक मैनेजर के पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है पीपल मैनेजमेंट स्किल, यानी एक मैनेजर को पीपल को मैनेज करने का स्किल होना चाहिए। क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होते हैं कि डिफरेंट जो उनके कोवर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके आपस में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट होता है, वर्कलोड को लेकर जो है वो कन्फ्लिक्ट होता है, डिसीजन मेकिंग को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है। तो इस वजह से डिफरेंट पीपल्स को डील करना जो है वो एक मैनेजर को आना चाहिए। तो इसको कहते हैं पीपल मैनेजमेंट स्किल, जिसमें वो पीपल को मैनेज करता है। उसके बाद है इसका जी सेकंड टाइप है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि एक मैनेजर को डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर वो अपने जो है सबऑर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेशन करता है, उनको टास्क देता है, ड्यूटी असाइन करता है, जबकि वही मैनेजर अपनी टॉप की मैनेजमेंट यानी कंपनी ऑनर, सीईओ, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, उनके साथ भी वो कम्युनिकेशन करता है। तो जितनी इफ़ेक्टिव और अच्छी कम्युनिकेशन होगी मैनेजर की, मैनेजर उतना ही कामयाब होगा। और उसके बाद है तीसरी है इसकी टाइप है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल से क्या मुराद है, यानी टेक्निकल स्किल जो मैनेजर है वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है ना, कि डिफरेंट लेवल्स पे जो काम है, अगर कहीं प्रोडक्शन का प्लांट है उस पर जो काम हो रहा है, जो कहीं पर कोई प्रोडक्ट है सॉर्ट आउट हो रही है, प्रोडक्ट पैक हो रही है, तो वो जो स्किल है वो मैनेजर कहाँ सीखता है, टेक्निकल स्किल्स में आता है। उसके बाद है जी कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में क्या होता है कि लीडर के पास डिफरेंट मसले मसाइल आते हैं, जिसमें लीडर क्या करता है कि अपने कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का इस्तेमाल करता हुआ उन मसाइल को हल करता है। यानी मल्टीपल, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सोर्स होते हैं। तो अब लीडर कौन सा सोर्स आइडेंटिफाई कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, तो वो हमारे किस स्किल में आता है, कॉन्सेप्चुअल स्किल में। उसके बाद है जी अगला है लीडरशिप स्किल। यानी एक मैनेजर में क्या होना चाहिए, लीडरशिप स्किल होना चाहिए। लीडर यानी मैनेजर प्रेशर देकर भी डिफरेंट लोगों से काम करवाता है, और वही मैनेजर जो है वो इन्फ्लुएंस करके भी काम करवाता है। तो एक अच्छे मैनेजर में क्या होना चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। लोगों को लीड करे फ्रंट से, मिड से, पीछे से, ताकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव कर सकें। उसके बाद अगला पॉइंट है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक लीडर को प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। यानी जब डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो लीडर उनको किस तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि किसी भी जो फ़र्द है उसके साथ कोई नाजायज़ी नहीं हो, या कंपनी को वो जो है ना, जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हो, कम से कम जो हो। तो एक लीडर में जो है, मैनेजर में, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। उसके बाद है जी अगला टाइम मैनेजमेंट स्किल। क्योंकि मैनेजर क्या है, एक ही वक्त में बहुत सारे टास्क, बहुत सारे काम कर रहा होता है, तो उसमें जो है वो टाइम मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए। ठीक है, कि वो डिफरेंट टाइम्स में कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम की वजह से कंपनी को लॉस हो सकता है, कौन से काम की वजह से कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मैनेजर में टाइम स्किल होना लाजमी है। उसके बाद बात करेंगे जी हम डायरेक्टिंग एंड ओवरसाइट। यानी एक मैनेजर क्या करता है, लोगों को डायरेक्ट कर रहा होता है, यानी उनको डिफरेंट टास्क दे रहा होता है, डिफरेंट ड्यूटी असाइन करता है, उनको जो है वो रास्ता दिखा रहा होता है। तो एक अच्छे मैनेजर में क्या होना चाहिए, डायरेक्टिव स्किल होना चाहिए। यानी वो साइट पर जाए और उनको टास्क दे, डायरेक्ट करे, लीड करे, काम समझाए, काम का पर्पज़ समझाए, और काम में किस तरह बेहतरी आ सकती है। ठीक है, किस तरीके से हम जो है वो कंपनी के जो लॉस है, जो बी ग्रेड है, जो रिजेक्शन है, उसको रोका जा सकता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्टिव स्किल। उसके बाद आ जाता है जी डोमेन स्किल। यानी
डोमेन नॉलेज, यानी लीडर के पास, जो हमारा मैनेजर है, मैनेजर के पास ये स्किल होना चाहिए कि वो डिफरेंट लेवल पे देखे कि कौन सा पर्सन कौन सा काम सर अंजाम दे रहा है, किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कोई कौन सा पर्सन है जो इम्पोर्टेंस काम जो है वो सर अंजाम दे रहा है, कौन सा वर्कर है जो है वो काम तो बिल्कुल मामूली अंजाम दे रहा है लेकिन वो उसको की इम्पोर्टेंस बहुत है। तो हर पर्सन की स्किल्स, नीड, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको लोकेट करना, तो ये सारा किस में आता है, डोमेन नॉलेज में। यानी लीडर के पास जितनी डोमेन नॉलेज होगी वो उतना बेहतरीन तरीके से अपने सबऑर्डिनेट में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उनके स्किल नॉलेज के हिसाब से। उसके बाद आ जाते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग। डायग्नोस्टिक से क्या मुराद है कि वो एक एक चीज़ को डायग्नोस करे, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनके जो हल हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एनालाइज करे, डायग्नोस करे और मल्टीपल ऑप्शंस में से एक अच्छा डिसीजन ले। तो एक मैनेजर को अच्छा डिसीजन मेकिंग स्किल भी आना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा, मैनेजमेंट के स्किल्स सीखे कि एक मैनेजर में क्या क्या स्किल होने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।